हर घर में मिर्च का पौधा जरूर होना चाहिए। तो बीज आप अगर बाहर से नहीं भी ला सकते तो हरी मिर्चें आपके थोड़े टाइम के बाद इस तरह से लाल हो जाती हैं। तो ये लाल मिर्चों को आप इसको तोड़कर और इसको सुखा भी सकते हैं या माइक्रो में भी आप इसको करके सूख जाएगा। और ये जो बीज निकल रहे हैं आपके, इन बीजों को आप लगा सकते हैं घर पे। आपके जब पौध बीज लगाने के 15 से 20 दिन के बाद जब तैयार हो जाएगी तो उसके बाद आपने जो मिट्टी को तैयार करना है उसके लिए आप 40 से 45% गार्डन सॉइल और 30 से 35% आप खाद वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं और घर की बनी हुई खाद भी डाल सकते हैं। पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग मैंने सिर्फ एक ही बार की है, उसके बाद मैंने इसकी नहीं की क्योंकि मुझे एक बार फ्रूट देखना चाह रही थी। तो इसीलिए देखिए बहुत हल्के पौधे हैं, बट अभी भी हम इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। जब भी आप इसकी प्रूनिंग करें आप उसके बाद जरूर खाद डालें। एक रीजन ये रहता है कि इसके न्यूट्रिएंट की कमी होती है, तो न्यूट्रिएंट के लिए एक तो हमने आपको बताया इसके अंदर खाद हम लोगों ने डाल दी इसकी प्रूनिंग करके, और हमने खाद डाल दिया। आधा गिलास लस्सी के अंदर हम ये डालने वाले हैं, ये देखिए ये मस्टर्ड ऑयल का केक है, इसमें हम इसमें इतना सा ही केक डालेंगे। इट इज टाइम टू हार्वेस्ट। तो ये देखिए ये हमारी मिर्चें, घर की मिर्चें, ये देखिए ये तो बिल्कुल पकी हुई थी तो एकदम हाथ में ही आ गई। ये तो सारी मिर्च तैयार हो गई हैं, ये हार्वेस्ट हुई हैं ये मिर्च हमारी। हर घर में मिर्च का पौधा जरूर होना चाहिए क्योंकि किचन में कोई भी ऐसा व्यंजन नहीं है जो मिर्च के बिना बने, क्योंकि मिर्च के स्वाद के बिना कोई भी भोजन अच्छा लग ही नहीं सकता। तो हमें घर में ये पौधा जरूर लगाना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आता है कि हमारा जो पौधा है हम कैसे लगाएं, कितना मुश्किल है, बीज कहाँ से लाएं। तो बीज आप अगर बाहर से नहीं भी ला सकते तो हरी मिर्चें आपके थोड़े टाइम के बाद इस तरह से लाल हो जाती हैं। तो ये लाल मिर्चों को आप इसको तोड़कर और इसको सुखा भी सकते हैं या माइक्रो में भी आप इसको करके सूख जाएगा। और ये जो बीज निकल रहे हैं आपके, इन बीजों को आप लगा सकते हैं घर पे। और 15 से 20 दिन के बाद आपका जो पौधा है पौध तैयार हो जाएगी और आप इसे 10 से 12 इंच के गमले में आप ऐसे पौध को तैयार करके रख सकते हैं। उसके बाद रहता है कि हमारी केयर किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इसकी प्रॉपर केयर कैसे करते हैं। तो उसके लिए आप हमारे आखिर तक वीडियो के साथ जुड़े रहें। मैं नीलम फ्रॉम शांति गार्डन्स। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आखिर तक जुड़े रहे। इस मिर्च के पौधे को हम किस तरह से इसका ध्यान रख सकते हैं और इतनी प्यारी सी हम मिर्चें किस तरह से पा सकते हैं। मैंने ऐसे ही मिर्च के बीज अक्टूबर फर्स्ट वीक में लगाए थे, जिसके बाद 20 से 25 दिन में मेरा ये पौधा बहुत अच्छे से तैयार पौध बन गई थी। पौध बनने के बाद मैंने उसे इस गमले में लगा दिया था। ये देखिए ये मेरा गमला शायद 11 से 10 इंच का ही हमारा गमला है, मैंने इसमें लगा दिया था। तो मैंने 2 तरह की मिर्चें ली थी और एक ये देखिए ये मोटे वाली मिर्च ली थी, इसको लगाया था। और दूसरा मैंने ये छोटे वाली इस तरीके से मेरे पास लाल मिर्च थी। तब ये देखिए मैंने बड़े वाली लाल मिर्च इसी से ली थी और ये देखिए कितनी बड़ी हो भी गई है, ये भी लाल हो गई है इस पे। आपके जब पौध बीज लगाने के 15 से 20 दिन के बाद जब तैयार हो जाएगी तो उसके बाद आपने जो मिट्टी को तैयार करना है उसके लिए आप 40 से 45% गार्डन सॉइल और 30 से 35% आप खाद वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं और घर की बनी हुई खाद भी डाल सकते हैं। और 20 से 25% आप उसमें रेता डालेंगे और साथ में थोड़ा सा बोन मील भी डाल सकते हैं। और बोन मील के साथ आप इसके लिए ये आप पोटाश जरूर डालेंगे क्योंकि इसमें पोटाशियम की मात्रा इसको ज्यादा चाहिए होती है। पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग मैंने सिर्फ एक ही बार की है, उसके बाद मैंने इसकी नहीं की क्योंकि मुझे एक बार फ्रूट देखना चाह रही थी। तो इसीलिए देखिए बहुत हल्के पौधे हैं, बट अभी भी हम इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। आप जब 1.5 महीने के बाद इस तरह से अगर आपका पौधा होता है, चाहे इसमें फ्लावर आ भी रहे हैं, आप ये देखिए इसमें फ्लावर आ रहा है, बट मैं इसकी तब भी इसकी कर देती हूँ। इस तरह से आप इसकी अगर आप इसको और बुशी बनाना चाहते हैं तो आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। इस तरह से आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे। ये देखिए ये मैं इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर रही हूँ, यहाँ से ही कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका पौधा बहुत अच्छे से बुशी हो जाएगा। और ये जो पौधा रहता है ये आपका मिर्ची का पौधा 2 से 3 साल तक चल जाता है और इसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती, बस इसकी केयर करनी पड़ती है। ये देखिए जब भी आप प्रूनिंग करते हैं, आपके अगर पौधे के अंदर इस तरह से कोई भी अनवांटेड प्लांट्स अगर इसमें आ जाते हैं
तो आप इसको बाहर निकाल दीजिए। अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए, इसके ध्यान से गुड़ाई कीजिए, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं, जड़ें ये बिल्कुल हर्ट नहीं होनी चाहिए। ये आप गुड़ाई कर लेंगे और गुड़ाई करने के बाद आप इसकी मिट्टी को इस तरीके से आप हटा दीजिए। ऊपर का जो लेयर है आप इस मिट्टी को आप हटा दीजिए। ये लीजिएगा, ये मैंने मिट्टी की लेयर को हटा दिया है और उसे आप उतना हटाएंगे कि आपको थोड़ी थोड़ी इसकी यहाँ से जड़ें भी नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी आपको जड़ नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, तो ये अब हमने इस मिट्टी को ऊपर से हटा दिया। मैंने इसमें अभी वर्मी कंपोस्ट डाली है, 2 मुट्ठी मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाली है। और एक गमले के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ, एक गमले के लिए मैंने कैसे तैयार किया। 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और 1 मुट्ठी ये मैंने अपने किचन वेस्ट से बनाई हुई है। और किचन वेस्ट में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये मेरी किचन वेस्ट से बनी है, तो ये मैंने इसमें मिला दिया है। और इसे मैं अच्छे से 3-4 मुट्ठी इसको डाल रही हूँ। जब भी आप इसकी प्रूनिंग करें, आप उसके बाद ज़रूर खाद डालें। और खाद डालने के बाद आप इसमें ऊपर से मिट्टी डालेंगे, इस तरीके से मिट्टी डालेंगे और मिट्टी डालकर ये मिला दीजिए। और जब भी आप इसमें खाद डालें, उसके ऊपर आप पानी, उसके बाद आप पानी का छिड़काव ज़रूर करें। तो इससे आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और ये बहुत अच्छे से ही बुशी हो जाएगा। हमें ये क्वेश्चन उठता है कि क्यों नहीं चलता हमारा पौधा। तो हमारा पौधा 4 रीज़न से नहीं चलता। पहला ये होता है कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो वो न्यूट्रिएंट की कमी, तो जैसे मैंने अभी खाद डाली है, आप भी इस तरह से खाद डालेंगे तो न्यूट्रिएंट की कमी इसकी पूरी हो जाएगी। और इसके साथ आप, क्योंकि इसको पोटाश भी चाहिए होता है, तो आप थोड़ी सी मात्रा पोटाश की, आप थोड़ी सी मात्रा पोटाश की भी इसमें डाल सकते हैं और इसको मिला लीजिएगा। तो पहला तो रीज़न ये रहता है। और दूसरा, कई बार बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। और तीसरा रीज़न रहता है जब हम इसमें ओवर वाटरिंग कर लेते हैं। तो आप जब भी पानी दें, अब जैसे इस मिट्टी को देखें आप, तो ये मिट्टी मेरी थोड़ी सी वेट है, देखिए। मैं अभी इसमें पानी अभी बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तो कई बार ऐसे रहता है कि आप इस पौधे को धूप में नहीं रखते, क्योंकि ये पौधे को पूरी फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। आप इस पौधे को फुल सनलाइट में रखें। तो नेक्स्ट रीज़न ये रहता है कि इसके ऊपर वायरस का अटैक होता है। जब इसके ऊपर वायरस का अटैक होता है, तब इसकी पत्तियां मुड़नी शुरू हो जाती हैं और ये जो हमारी चिली रहती है, ये भी थोड़ी सी मुड़नी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ये 4-5 रीजंस होते हैं जो अगर हम ध्यान देने पड़ेंगे। तो जब हमारी मुड़ने लग जाती है, उससे पहले ही, मतलब जब आप मुड़ेगी या कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो तो जड़ से प्रॉब्लम होती है, तो ऊपर प्रॉब्लम आती है, तो इट मीन्स उसको फंगस लग गई है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो हमारी स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, इसके अंदर जो मेडिसिन रहती है वो हमें देनी पड़ती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मिर्च के पौधे में जो बड़ा चैलेंज आता है कि इसके जो वायरस का अटैक होता है उसे किस तरह से रोका जाए। तो उसके लिए क्या रहता है कि अगर हम इसमें केमिकल वाला फर्टिलाइज़र, केमिकल वाला अगर हम लोग कुछ भी यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, या फिर केमिकल वाला अगर हम पेस्ट कंट्रोल यूज़ करते हैं, तो उसके इसमें क्या रहेगा आपको, क्योंकि ये चीज़ खानी होती है, तो बेटर यही होता है कि आप ऑर्गेनिक ये चीज़ को तैयार करें। तो ऑर्गेनिक के लिए आप क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप, ये एक फिटकरी रहती है, फिटकरी लीजिएगा। ये फिटकरी ये दिखाना चाहते हैं आपको, ये फिटकरी ये देखिए। फिटकरी को अच्छे से पीस लीजिए। इसको पीसने के बाद ये इस तरह से पीस के बहुत हल्का हल्का सा हो जाएगा। ये देखिए, ये पीसने के बाद आप थोड़ी सी आधा चम्मच आप फिटकरी डालें। आधा चम्मच पीसने के बाद आप फिटकरी डालेंगे और साथ में आप सिर्फ 4-5 बूंद ही आप इसमें नीम ऑयल डालेंगे। ये लीजिएगा, ये नीम ऑयल मैंने 4-5 बूंद डाल दिया है। और ये डालने के बाद आप इसके अंदर पानी से इसको अच्छे से मिला लेंगे। पानी को मिलाने के बाद आप इसी पानी को अच्छे से घोल कर मिलाएंगे और 2 घंटे आप इस पानी को रख लेंगे। तो इस तरह से आप अपने पौधों में स्प्रे कर सकते हैं। और आप इसको हर 15 से 20 दिन में आप जितने भी आपके मिर्ची के प्लांट्स हैं, आप उसमें स्प्रे करें। आप इस पानी को अपने पौधों के अंदर डाल भी सकते हैं, जड़ों के अंदर जाएगा तो जड़ों से भी इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी जड़ें भी मजबूत होंगी। आप इस तरह से भी डाल सकते हो। तो इस तरह से आपके पौधों को कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा और ये आपको जो कर्लिंग हो जाती है, तो ये आपका कर्लिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। एक हमने आपको बताया, इसके लिए जो दूसरा कारण होता है,
जो हमारे फूल आते हैं और वो गिर जाते हैं और उसके बाद पूरा फ्रूटिंग नहीं कर पाते हैं, एक रीज़न ये रहता है कि इसके न्यूट्रिएंट की कमी होती है। तो न्यूट्रिएंट के लिए एक तो हमने आपको बताया, इसके अंदर खाद हम लोगों ने डाल दी, इसकी प्रूनिंग करके और हमने खाद डाल दिया और फिर पानी दे दिया। और इसके अलावा इसको न्यूट्रिएंट करने के लिए इसकी मिट्टी को हम क्या कर सकते हैं, हमने ये लिया आधा गिलास लस्सी लिया है। आधा गिलास लस्सी के अंदर हम ये डालने वाले हैं, ये देखिए ये मस्टर्ड ऑयल का केक है। इसमें इतना सा ही केक डालेंगे, ये एक हिस्सा केक डाल देंगे। एक पौधे के लिए अब हम बात करने वाले हैं। और इसे आप 12 घंटे आप इसको रख देंगे, तो 12 से 24 घंटे के अंदर आपका इस तरह से ये एक बहुत अच्छे से खाद तैयार हो जाएगी, जो इसको बहुत 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 सारी आपको ये देने वाली है। तो ये आप इसमें थोड़ी थोड़ी करके डाल देंगे। ये देखिए ये हमारी खाद बहुत बढ़िया से तैयार हो गई है और ये हमने पौधों में डाल दी है। तो ये चीज़ आप रिपीट करेंगे, 21 दिन के अंदर अंदर रिपीट करेंगे और इसके बाद आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। मिर्चियाँ आपके किचन के लिए घर से ही लेकर आएंगे। इट इज़ टाइम टू हार्वेस्ट। तो ये देखिए ये हमारी मिर्चें, घर की मिर्चें, कितनी अच्छी मिर्चें हमारी निकल रही हैं। ये बड़े वाले भी हम लोग यहाँ से काट लेते हैं। ये देखिए ये तो बिल्कुल पकी हुई थी, तो एकदम हाथ में ही आ गई ये तो। और ये हम लोग एक छोटे से मिर्च को हार्वेस्ट कर रहे हैं एंड ये भी इसके ऊपर पक ना जाए, तो ये हम बड़ी से इसका अचार बनाते हैं, बड़ी मिर्च का। तो आप देखें हमारे पास कितनी सारी मिर्च तैयार हो गई हैं, ये हार्वेस्ट हुई हैं ये मिर्च हमारे। और पौधों के बारे में आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा मिर्ची का, और आप सब लोग अब घर में मिर्ची उगाने वाले हैं। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और पौधों के बारे में और जानने के लिए जुड़े रहें शांति गार्डन से। थैंक यू वेरी मच, लव यू।